नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश पपिये और मैं इंडिया में टीम चैंपियन का हिस्सा हूं। दोस्तों, मैं ऑन पैसिव का एक फाउंडर मेंबर हूं और जब से मैंने ऑन पैसिव के फाउंडर पोजीशन लिया है, मैं और मेरा परिवार ऑन पैसिव को लेकर, अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित और बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि हम ऑन पैसिव की एक बड़ी पिक्चर को देख पा रहे हैं। दोस्तों, हम ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे जीवन के लंबे संघर्ष के बाद ऑन पैसिव जैसा अवसर हमारे जीवन पे दिया और हमें शक्ति दी कि ऑन पैसिव के विजन को देख पाएं, समझ पाएं और ऑन पैसिव की फाउंडर पोजीशन को ले पाएं। दोस्तों, ऑन पैसिव के फाउंडर बनने के बाद मैं अपने आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य को सुरक्षित देख पा रहा हूं और मुझे यह सोचकर ही बहुत अच्छा लगता है कि आने वाले समय में अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, अपने समाज और देश दुनिया के लिए भी मैं कुछ योगदान अपना दे पाऊंगा। दोस्तों, चूंकि मैं ऑन पैसिव का एक एक्टिव फाउंडर हूं, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता हूं, जिसके कारण से देश के कोने कोने से मुझे कई बार कॉल आते रहते हैं और उस कॉल में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसे सुनता हूं तो कभी कभार मुझे बहुत ही दुख होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे पास जो आते हैं वो लोग कहते हैं कि सर, कंपनी कब लॉन्च होने वाली है, कंपनी का कोई अपडेट हो तो सर बताइए, क्या कंपनी यूं ही फाउंडर पोजीशन लेती रहेगी, सर मेरी कुछ भी टीम नहीं है तो मेरी क्या इनकम आने वाली है। दोस्तों, जब इस तरह के क्वेश्चंस को मैं सुनता हूं तो इस क्वेश्चन को सुनकर मुझे यह बात पहले ही स्पष्ट हो जाती है कि यह जो लोग हैं इस तरह के मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन पैसिव के फाउंडर्स बन चुके हैं, लेकिन ये कभी कंपनी की मीटिंग्स अटेंड नहीं करते और किसी प्रकार का अपडेट नहीं रहते और शायद गो फाउंडर पेज पर सारी जानकारी एकत्रित है, वहाँ पर भी ये जाकर विजिट नहीं करते करके इनके ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वरना इस तरह के क्वेश्चन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, आज का मेरा ये जो वीडियो है इस टॉपिक को लेकर चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि ऑन पैसिव के फाउंडर पोजीशन का महत्व क्या है। दोस्तों, तो आप सभी उन तमाम लीडरों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन पैसिव के फाउंडर बन चुके हैं और ऑन पैसिव के फाउंडर पोजीशन के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि आप दुनिया में अपकमिंग आईटी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनने जा रही है ऑन पैसिव, जो कि लॉन्च होते ही शायद यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी और चंद सालों में ही सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जा रही है। उस कंपनी के आप फाउंडर मेंबर हैं। मतलब सीधे शब्दों में बात करूं तो एस मुफव्वल साहब हमारे ऑन पैसिव के सीए इस फाउंडर पोजीशन को अपने समतुल्य और अपने समकक्ष आपको वो स्थान दे रहे हैं। मतलब दूसरे शब्दों में बात करूं तो ऑन पैसिव के एज मालिक की तरह हैं, ऑन पैसिव के एक पार्टनर की तरह हैं। तो दोस्तों, इस पोजीशन का बहुत ही बड़ा महत्व है। आने वाले समय में ऑन पैसिव आपकी एक पहचान के रूप में जानी जाएगी। आपको लोग ऑन पैसिव के रूप में जानेंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर कोई तहसीलदार रहता है, कोई कलेक्टर रहता है, तो लोग उसके नाम को भी भूल जाते हैं। तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, कलेक्टर साहब के रूप में जाने जाते हैं। वैसे आने वाले समय में लोग आपको ऑन पैसिव के फाउंडर के रूप में जाने जाएंगे। दोस्तों, ये पोजीशन हम सब सौभाग्यशाली हैं। अगर मिस्टर एस मुफव्वल साहब अगर इंटरव्यू लेकर हमें ये फाउंडर पोजीशन दिए रहते तो शायद 90% ऐसे रहते जो इस फाउंडर पोजीशन के काबिल भी नहीं रहते। तो हम शुक्रगुजार हैं कि मिस्टर एस मुफव्वल साहब ने किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव न करते हुए, हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी शिक्षा को उन्होंने नहीं देखा, हम किस जाति धर्म के हैं उन्होंने नहीं देखा और किसी प्रकार का भेदभाव किए हुए यह फाउंडर पोजीशन हमें बहुत ही न्यूनतम अर्ली बर्ड ऑफर पर हमें दी हुई है और वह भी जो पैसा हमें लिया हुआ है कंपनी ने आने वाले समय में कंपेनिंग के लिए रूप में लिया हुआ है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पोजीशन के इम्पोर्टेंस को समझिए, क्योंकि कल को जब ये पहचान आपकी होने वाली है, लोग आपसे पूछने वाले हैं और आप कंपनी के मालिक के समतुल्य हैं। ऐसा मतलब खुद कहते हैं कि कंपनी मेरी नहीं है, कंपनी आपकी है, तो लोग आपको पूछेंगे तो आपको अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं सभी फाउंडर से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो भी डेली वेबिनार्स होते हैं उसे अटेंड कीजिए। हमारे वीकली वेबिनार्स जो ग्लोबल वेबिनार्स होते हैं उसे अटेंड कीजिए। हमारे गो फाउंडर पेज पर पीछे जाइए, वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी जो आपको काफ़ी अधिक नॉलेज देगी ऑन पैसिव के बारे में। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप एक्टिव रहिए। दूसरा अक्सर मैं देखता हूँ सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आता है सॉफ्ट लॉन्च के डेट को लेकर। तो दोस्तों, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, सॉफ्ट लॉन्च का डेट कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता। इवन मैं बात करूँ तो शायद मिस्टर एस मुफव्वल के हाथ में सॉफ्ट लॉन्च का बटन तो है, लेकिन वह भी डेट नहीं बता सकते क्योंकि सॉफ्ट लॉन्च कई बातों पर निर्भर करती है। एस मुफव्वल साहब इस सिस्टम के
जनक हैं, उनकी सोच है, उन्होंने किस किस तरीके से प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए और किस किस तरीके से हमको लॉन्च करना है, ये सारा चीज़ उनकी प्लानिंग में है। लेकिन बहुत सारी डिपेंडेड है कंपनी के किस तरीके से प्रोडक्ट हमारे सामने हमारे जो इंजीनियर्स लोग तैयार करके दे रहे हैं। तो कुछ एक प्रोडक्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्च से पहले हमारे पास आ जाना, जिसके साथ हम लॉन्च हो सकें। तो वह प्रोडक्ट कब हमारे पास में आ रहा है, कब उसकी बीटा टेस्टिंग हो रही है, इन पर भी हम निर्भर है। गवर्नमेंट की कई नीतियों पर हम निर्भर हैं और करेंट सिचुएशन में कई चुनौतियाँ आ जाती हैं, जिसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। इन सारी बातों के कारण सॉफ्ट लॉन्च का डेट कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि अगर आप एक्टिव हैं, हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, खासकर ग्लोबल वेबिनार लग रहे हैं अटेंड कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम बहुत ही पारदर्शी है। आपको जो भी जानकारी मिलेगी ग्लोबल वेबिनार के द्वारा मिल जाएगी, तो सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाती है। और अगर आप एक्टिव हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो आपको एक आभास हो जाएगा। आज हमारे जितने भी एलसी मेंबर्स वगैरह सॉफ्ट लॉन्च के बारे में बात करते हैं, ये सब संभावनाओं के बारे में बात करते हैं, ये मीटिंग्स अटेंड करते रहते हैं, तो एक संभावना झलकने लग जाती है कि यार अब तब होने वाला है, उस आधार पर बात करते हैं। लेकिन कोई भी सॉफ्ट लॉन्च का डेट नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन इतना अवश्य क्लियर है कि बहुत ही जल्द हम सॉफ्ट लॉन्च की पोजीशन पर जाने वाले हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और भी आता है कि मेरी टीम नहीं है तो मेरी कितनी इनकम आएगी। तो दोस्तों को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, जो हम अक्सर बात करते हैं, आपको प्रोडक्ट की वैल्यू को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट के मार्केट साइज को समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा जो भी पे स्ट्रक्चर है, हमारे जो प्रोडक्ट सेल होंगे या हम सब लोग इसके सब्सक्रिप्शन फीस देंगे, तो कितनी बड़ी बिलियंस डॉलर की रेवेन्यू जनरेट होने वाली है एवरी मंथ। और आप हैं टॉप लेवल पर, आप हैं प्राइमरी फाउंडर पोजीशन पर, तो आप शीर्ष पोजीशन पर है, सारी दुनिया नीचे आने वाली है। तो कितनी बड़ी रेवेन्यू आपके पास में आने वाली, कल्पना से बाहर है। आपके जो भी ख्वाब हैं, जो भी सपने हैं, उसे आप जो कैलकुलेट करेंगे तो उससे कई बड़ी इनकम आने वाली है। तो जितने भी फाउंडर्स हैं, चाहे वो शुरुआत के हों, चाहे मध्य के हों, जो आज 6,25,000 के आसपास फाउंडर हो रहे हैं, तो लास्ट फाउंडर भी हों, तब भी हम सब क्या है, शीर्ष स्थान पर है। तो पैसे की तो हमें बात ही नहीं करना चाहिए। आज जो पोजीशन हमारे जो फाउंडर्स जो बहुत पहले से आ चुके हैं, जिनके किसी के नीचे 50,000, किसी के 60,000, किसी के नीचे 80,000, किसी के नीचे 10,000, किसी के नीचे 5,000 हैं, और किसी के नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये जो इतनी फिगर आई हुई है, ये तो 2.5 से 3 साल पर आई हुई है लोगों को। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च होगी, तो ये इतनी बड़ी संख्या जो 6,25,000 बता रहा हूँ, वो कहते मुश्किल से मुश्किल हो सकता है 1-2 महीने में उससे बड़ी संख्या नीचे आ जाए। तो यहाँ पर पैसे सभी कोई कमाएंगे, जो पहले आया वह भी पाने वाला है, बाद में आने वाला वह भी पाने वाला है। और ये पूरी टेक्नोलॉजी जब हैंड फ्री है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि आप अपडेट रहें, क्योंकि ऑन पैसिव की आप एक पहचान बनने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। और ये सारी चीज़ों को समझिए, ये सारी चीज़ें एक नज़रिए का है। आप आज जो भी चीज़ आपके मन में डाउट होती है या कुछ सोचते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि आप एक मालिक की नज़र से नहीं देख पा रहे। आप फाउंडर होते हुए एक मालिक की नज़र से नहीं देख पा रहे हैं, आप एक कस्टमर की नज़र से देख रहे हैं। आप इस सिस्टम में सिर्फ उस तरीके से देख रहे हैं कि सिस्टम कब लॉन्च हो, यार कितने दिन भी चल पाए, शायद हो सकता है आपको उसकी चिंता नहीं है। आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसे जल्दी आने चाहिए। नहीं, आप एक मालिक की तरह से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि सिस्टम अगर मैं ला रहा हूँ एज ए मालिक के तौर पर, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम लाना है, क्योंकि आपको भी अपने फ्यूचर्स, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना है। तो मिस्टर एस मुफर्रबी अक्सर जो बात करते हैं कि परफेक्शन की, कि हम किसी भी प्रकार की 0.001% मिस्टेक के साथ भी हम नहीं लॉन्च हो सकते, क्योंकि हमारे साथ आने वाले कई लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। और दुनिया में बहुत सी जो सिस्टम है जो अनसक्सेस हुए, उनके पीछे कारण भी यह है कि वो बिना तैयारी के मार्केट पर उतर गए। तो हम इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं एस मुफर्रबी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आने वाले कल को देखा और AI टेक्नोलॉजी से लैस प्रोडक्ट्स का निर्माण करना स्टार्ट किया, और एक IT कंपनी की स्थापना करने के बारे में सोचा। और इनके जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो हर देश के अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं। क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो टूल्स मॉडल पर हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत हो, चाहे वो बिजनेस जगत हो, चाहे वो एजुकेशन जगत हो, चाहे वो हेल्थ जगत हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर क्षेत्र के लिए हमारे प्रोडक्ट्स यूज़फुल रहेंगे। तो देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। प्लस उन्होंने अपने यूजर्स के बारे में भी सोचा है कि जिस सिस्टम
पे जो यूज़र्स आएंगे तो उनसे भी किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए देश में जो पैसा पूंजीपतियों के पास केंद्रीकृत हो जाता है उससे लोगों तक, आम लोगों तक भी पहुंच सके, एक ऐसा बिजनेस मॉडल भी उन्हें दिया, वो भी हैंड फ्री दिया, चूँकि आप को इस दुनिया में लॉन्च हुए काफ़ी समय हो चुके हैं। इसे इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपकी जो भी उम्र है ना, आपने 15 साल 16 साल तक पढ़ाई की, आपने एक सॉफ्टवेयर अंदर डिज़ाइन किया, उसके बाद आप दुनिया के सामने आए और अपने आप को किसी भी प्रकार के काम में लगाया हुआ, आपके परिवार आपसे बहुत बड़े सपने की उम्मीद करके रखा हुआ, आप भी अपने सपनों के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे हैं और आप देखिए कि किस पोजीशन पर हैं। तो आपने अपनी व्यक्तिगत मेहनत कर जिस ऊंचाइयों पर जाना था जा चुके थे, लेकिन अब आपके सामने एक ऐसा सिस्टम आने वाला है कि आने वाला समय तो चूंकि टेक्नोलॉजी वाला है, तो एआई टेक्नोलॉजी आपकी सफलता के लिए काम करने वाली है और आपको 100% सफल करने वाली है। और ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है जिसका स्लोगन ही है यू आर इन इट टू विन इट, और ये डन डील है और ये पूरा सिस्टम 100% सफल लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो दोस्तों, अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप फाउंडर पोजीशन के महत्व को समझें, हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।